गया। अब तो वो राजा बनेगा। जब राजा बनेगा तो मैं तो खूब नाचूंगी, गाऊंगी, बजाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, भरतलाल राजा बनेगा। भरतलाल आ गए। आ तो हार तैयारी। शत्रुघ्न, इसे मत मारो क्योंकि ये नारी है। आओ हम अपनी बड़ी मैया के पास चलते हैं। माता कौशल्या के पास दोनों भैया पहुंचे। आओ आओ मेरे पुत्र राम, तुम आ गए। माता जी, मैं जानती थी कि मेरा पुत्र अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। माता जी, हाँ, मैं राम नहीं, मैं भरत हूं मैया। सब लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरे भैया वन को चले गए, परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं माता, सब लोग कहाँ हैं? हे पुत्र, माता बता दो पिताजी कहाँ हैं, भैया कहाँ और भाभी कहाँ हैं, भैया कहाँ और भाभी कहाँ हैं, माता बता दो पिताजी कहाँ हैं, माता बता दो पिताजी कहाँ हैं। कैसी ये विपदा आन खड़ी है, तेरी दशा माता कैसी बनी है, कैसी ये विपदा भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, भैया कहाँ और भाभी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है। और भैया लक्ष्मण कहाँ है, भैया राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, भैया राम कहाँ है, देते दिखाई
कह देत दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई, के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी भई गाह न बाझा। हे मैया, के कई इस संसार में पैदा ही क्यों हुई? अगर उसे पैदा ही होना था तो एक बांझ के रूप में पैदा होना था। भगवान ने उसे मेरी माता क्यों बना दिया मैया? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है माता। अगर मेरी इसमें जरा भी सलाह हो तो संसार में जितने भी पाप होते हैं वो सब मुझे लग जाएं। जैसे गौवध, गुरुवध, ब्राह्मणवध, स्त्रीवध, जो एक राजा और एक मित्र के विष देने पर होता है, वह सारे पाप मुझे लग जाएं माता। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। हे पुत्र, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। इधर भैया भरत माता कौशल्या से भैया राम की चर्चा कर रहे थे, तभी वशिष्ठ मुनि का आगमन हुआ। बेटा भरत, अयोध्या में बहुत बड़ी घटना घट गई है। जब मैया से तुम मिल चुके हो तो इस बात का तुम्हें पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी हो गई होगी कि किस प्रकार से अयोध्या में घटना घटी है। राम का वनगमन हुआ और राम वनगमन के साथ उनके वियोग में तुम्हारे पिताजी ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो पहला कर्तव्य तो तुम्हारा ही है, इसलिए कि राम है नहीं, दाह संस्कार करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है। लेकिन तुम भी ज्येष्ठ हो, तुम अपनी मैया कैकेयी के प्रथम पुत्र हो, तो तुम भी ज्येष्ठ ही हो। इसलिए चलो पहले अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो, इसके बाद आगे क्या करना है समझा जाएगा। पूरी बात बता रहा हूं। तुम्हारी मैया कैकेयी के 2 वरदान तुम्हारे पिताजी के यहाँ पड़े हुए थे और समय पाकर के उन्होंने 2 वरदानों में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य और तुम्हारे भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास, उन्होंने अपने पिताजी के उस वचन को निभाया है। लेकिन तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से पिताजी के वचन को तुम्हारे भैया ने निभाया है, बड़े भैया ने निभाया है, तो तुम तो छोटे हो, तो तुम्हें भी उसी प्रकार से अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। मैं जानता हूं कि तुम राम के बहुत स्नेही प्रेमी हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि जिसमें राम का अधिकार हो और उसमें तुम बैठ जाओ? लेकिन इससे किसी प्रकार का तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पिताजी की आज्ञा है। जहाँ माता पिता की आज्ञा होती है वहाँ कोई दोष नहीं लगता है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। परशुराम जी ने अपनी माँ को मार डाला, लेकिन इसमें पिताजी का आदेश था। तने जजाति यौवन दयऊ, पितु आज्ञा आघो अजस न भयऊ। अपने पिताजी को स्वयं बेटे ने अपनी जवानी दे दिया था, लेकिन पिताजी का आदेश था, उसे कोई दोष नहीं लगा। अनुचित उचित विचार तज जे मानहि पितु बहन, ते भाजन सुख श्रेयस के बसही अमर पति ऐन। जो अपने पिताजी के माताजी के वचनों को अनुचित या उचित का विचार तज करके मानते हैं, वो स्वर्ग में निवास करते हैं। बस यही सोच करके तुम अपने पिताजी के आदेश का पालन करो और गद्दी सुशोभित करो। मुझे मेरे गुरुदेव ने अच्छी शिक्षा दी है। इस सारी प्रजा एवं सभी मंत्रियों का यही मत है कि राजा मुझे बनाया जाए, परंतु मेरा हृदय तो श्री राम जी के चरणों में है। अतः आप सभी लोग मेरी प्रार्थना सुने। राज्य नहीं गुरुजी, दीजिए यह वरदान,
मैं अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। ये नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के लायक हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। अगर आप मुझे हठ पूर्वक ये राज्य देंगे तो ये सारी पृथ्वी पाताल को चली जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं अपने प्रभु के पास जाना चाहता हूँ और उन्हें मना करके अयोध्या वापस लाना चाहता हूँ। क्या आज्ञा है आपकी? भरत, तुमने बड़ी सुंदर बात कही है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता है, केवल समर्थन होता है। तुमने राम जी के दर्शन की बात कही तो मैं भी निरुत्तर हो गया। तुमने ये नहीं कहा कि मैं राजगद्दी सुशोभित नहीं करूंगा, तुमने ये कहा कि मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूं। तो जब राम जी के दर्शन की बात है तो बाद में देखा जाएगा राजगद्दी, क्योंकि राम जी जब से गए तो हम भी बहुत द्रवित हैं, हमारे नेत्र लालायित हैं। अयोध्या वासियों का रो रो कर बुरा हाल है, माताओं का बुरा हाल है। तो चलो कम से कम तुम्हारे बहाने सारे अयोध्या वासी सभी राम का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को धन्य मानेंगे। तो मैं सभी अयोध्या वासियों से, नर नारियों से, भाई बंधुओं से, सभी से ये कह रहा हूं, जो भी राम जी का दर्शन करने के लिए चित्रकूट चलना चाहता हो तो वो हमारे साथ भरत जी के साथ चल सकता है। वेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। नगरी लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहीं की न बयाना। देखो, ये ऐसा स्थान है जहां राम जी ने, जानकी जी ने और लक्ष्मण जी ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था। इसलिए कि मैं ये जो सोने के आभूषण जानकी जी पहने हुए हैं ना, क्योंकि उनके नहीं उतराए गए, वनवास तो केवल राम जी को हुआ है और राम जी के अनुयायी उन्होंने भी वही वेश धारण किया, लेकिन सीता का वेश नहीं बदला गया। तो राजसी वेश में सीता आई है जंगल में। तो ये श्रवण बिंदु, जो कानों के जो आभूषण हैं, उनके जो कनक बिंदु हैं, सोने के टुकड़े हैं, वो गिर गए हैं। तो ये देखो, इनको प्रणाम करो। माता जी के ये आभूषण हैं। राम जी को तुम भी प्रणाम करो। अब आओ, मैं तुम्हें वहां लिए चल रहा हूं जहां इस समय प्रभु श्री राम जी निवास कर रहे हैं। आओ। भरत चली चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो। तुम सभी अयोध्यावासी जितने भी हैं, सभी यहीं ठहर जाएं। मैं भरत को लेकर के जा रहा हूं। इसके बाद तुम सभी को मैं सूचना दूंगा, तब आइएगा। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने। देखो, राम का दर्शन कुछ देर बाद होने के लिए जा रहा है। ये पाकर, जम्बू, रसाल, तमाला, ये जो 5 प्रकार के वृक्ष हैं, ये जानकी जी ने लगाए हैं। सुंदर यज्ञ वेदिका बनाई है और सुंदर उसमें चित्र की आकृति बड़ी सुंदर है। और वहां पर नित्य ही राम जी संतों के बीच में प्रवचन, कथा इत्यादि का रसपान करते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य हमने अभी तक नहीं देखा। जैसा राम जी का दृश्य आज हम ऐसे देख रहे हैं, जैसे
चकोर के बीच में चंद्रमा हो। अपलक राम जी को सभी संत जन देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। भैया को मनाने अपने भैया को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को। एक बार ताली बजाइए। राम और भरत जी का मिलन, ये आप जानते हैं कि चित्रकूट में एक राम कचौंदन है। कचौंदन का मतलब हमारा क्षेत्रीय भाषा है, सब लोग जानते होंगे। जैसे मिट्टी में पानी डाल करके अपने पैर से रौंदा जाता है तो उसमें कचौंदन जैसे हो जाती है, पानी ज़्यादा डाल करके। उसी प्रकार से पूरा समाज इतना रोया, राम जी और भरत जी इतना रोए कि वहाँ का पत्थर पिघल गया और उस स्थान को राम कचौंदन के नाम से जानते हैं। ऐसा भरत मिलाप आपके ग्राम में देखिए। भाव ही विद्यते देवा तस्मै भाव कारणम, भाव ही प्रधान है, इसलिए भाव के आधार पर आप लोग रात जागरण करते हैं, इतना धन खर्च करते हैं और भाव के आधार पर हम सभी कलाकार अभिनय करते हैं। तो आज देखिए कितना सुंदर मिलन है। और भरत जी, सभी माताएं, सारी सेना, अयोध्यावासी सभी आए हैं। प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन पड़े छोड़ना। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन पड़े छोड़ना। मानो जीवन का पर्याय संघर्ष है, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। मानो जीवन का पर्याय संघर्ष है, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। ज्ञान का दीप में चलता रहे, भक्ति की भाव नाना में लगी हो, नाना में लगी हो। सन्मुख जीव मुख, सन्मुख जीव मुख नहीं मोड़ना। प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना।
महाप्रभु, अगर मेरे प्रभु अयोध्या वापस लौट चले तो मैं 14 वर्ष तो क्या कानन करहूं जन्म भर वासू, अपना सारा जीवन इसी वन में बिता दूंगा। हे भैया भरत, तुम कह रहे हो कि भैया अयोध्या चलो, क्या ये धर्म होगा? पिताजी ने धर्म के ही कारण अपना शरीर छोड़ दिया। मैं तुमको कभी ये आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम पाप अनीत अधर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीत अधर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीत अधर्म करो। उपदेश यही होगा ये मेरा, उपदेश यही होगा मेरा। सत्य धर्म करो, सत्य करो। पितु माँ की आज्ञा पालन नहीं, बेटे का धर्म कहलाता है। माँ की आज्ञा पालन नहीं। ये आज्ञा तोड़ी जाए, ये आज्ञा तोड़ी जाए तो ये अधर्म कहलाता है। यदि ये आज्ञा तोड़ी जाए तो ये अधर्म कहलाता है। यदि ये आज्ञा तोड़ी जाए। यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ कर्तव्य की बात है। जब कर्तव्य और प्रेम को समानांतर किया जाता है तो उस समय प्रेम हल्का हो जाता है और कर्तव्य भारी हो जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म करना है और कर्तव्य के सामने प्रेम हल्का पड़ जाता है। तो यहाँ भरत का ये धर्म नहीं, इन्होंने तो सब कुछ कह दिया था कि जितना भी है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म मृत्यु राम पद, ये वरदान नान। तो इसको धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ कर्तव्य की बात है कि दोनों भाइयों को अपना कर्म करना है। अपने वचन की पूर्ति, कर्तव्य की पूर्ति जब तक की नहीं जाती है, उसको क्रियात्मक नहीं किया जाता है, तब तक कैसे पूरा हो जाएगा? तुम्हारे पिताजी ने कह दिया कि मैं दूंगा, अब बस देते नहीं, तो जब तक क्रियात्मक नहीं किया जाएगा तब तक कैसे कर्म माना जाएगा? तो यहाँ कर्म करना है और कर्म पथ पर जब कोई चढ़ता है उस समय प्रेम को झुकना पड़ता है। यहाँ आज प्रेम को झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि भरत राम के चरणों में कितना प्रेम करते हैं, लेकिन आप इन्हें कोई ऐसा अवलंब दें ताकि ये वहीं जाए जहां से आए हैं। यही इनका झुकाव है। और अवलंब के रूप में जो राजतिलक की सामग्री आई थी, उसमें चरण पादुका आई थी, वही तुम्हारी चरण पादुका भरत को प्रदान करो
और इन्हीं की पूजा करके भरत अयोध्या का शासन करेगा। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। एक बात और, विशेष बात, विशेष घटना कभी अच्छे कामों में बताई नहीं जाती है। कुछ लोग होते हैं कि शोर मचा देते हैं तो फिर बहुत बड़ा शोर हो जाता है। ये काम पूरा हो गया है, भरत जी प्रसन्न हैं, वापस अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले अब वो घटना मैं तुमको बताने जा रहा हूं जो